गाइस वेलकम बैक टू अमित अंकितो जायसवाल यूट्यूब चैनल। क्या हुआ गुन्नी? अरे चलो आप क्या शूज बाहर निकल गया? आइए चेक करते हैं। का हमने शूज सही कर दिया है। गुन्नू अब जा रहे हैं स्कूल। पापा को बाय करोगे? मम्मा को बाय नहीं किए क्या? मम्मा को बाय नहीं करोगे? क्यों? मम्मा से नाराज हो? मम्मा से नाराज हैं। आजकल के बच्चे नाराज होना भी सीख जाते हैं। चलो पापा के साथ। पहले पापा अपना स्लीपर ले ले। अच्छा ट्यूशन भी छोड़ के आते हैं? मैं स्कूल छोड़ने चलता हूँ। अच्छा सबको बोल के वेलकम है गाइस, राधे राधे। अच्छा फोन ले लूँ? पहले राधे राधे करो सबको। नहीं खुलेगा, पहले कर लो जल्दी से। राधे राधे करो जल्दी से कर लो। कैसे हो आप लोग? लाइक करो, कमेंट करो, मिस यू। चलो खुल। नहा धो के तैयार हो गया हूँ। गुन्नू को स्कूल छोड़ के आ गया था। अब मैं दोनों में हो गया है, डाल दिया हूँ। और यहाँ पे नाश्ता इडली और चाय बन के तैयार है। क्योंकि मुझे छीलने में ना बहुत गुस्सा आता है। मुझे भी आता है। छील देना ना। नहीं एक वो ले लेना, क्या बोलते हैं इसको, अंजीर। उसमें छील के रख देना प्लेट में। तो गाइज गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे किट्टू रानी अब जो है बोल रही कि आपको आपकी हेल्थ की बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। तो अभी ये बादाम वगैरह सब कुछ भिगो दिया है। इसमें से ज़्यादा ही भिगोया है क्योंकि कभी भूल जाए, इसलिए 5 बादाम लेना है, एक अखरोट लेना है, एक अंजीर लेना है। तो उस हिसाब से मैं छील रहा हूँ, बादाम को छील रहा हूँ अभी। तो ये खाऊंगा मैं सुबह खाली पेट। इसी से शुरुआत करेंगे। हेल्थ पर पूरा ध्यान देना है भाई। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वाह, बंदी करके जाओ ना उसको। यहाँ पे मैं और किट्टू रानी बैठ करके नाश्ता करने, नाश्ते में उन्होंने चिकन फ्राई बनाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन आजकल मौसम पता नहीं कैसा चल रहा है, इसलिए बॉडी में ना अजीब सी थकान। आपको ही नहीं, सबको हो रहा है। सबको हो रहा है ना, सबको हो रहा है। तबीयत खराब ही जैसे लग रही है। लेकिन भगवान सब सही करे। तभी ये सब चाय पियेंगे। A few moments later. अपना कीमती वक्त दिया। दुख में देखो, सुख में इंसान पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन दुख में भी चले जाते हैं ना तो फिर लगता है कि हाँ यार, आपको इतना जगह रहता है कि आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। और उसके बाद इतना नहीं जाता हूँ, अगर इतना बोले नहीं खाएँ। बरसात का चाय पानी हो गया और उसके बाद बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो भाई, सच में इंसान तो बहुत अच्छे हैं। मतलब जितने लोग भी हैं सब लोग अच्छे ही हैं भाई, सब लोग अच्छे हैं। बाकी आपको कुछ बोल दो, मैं तो इनके लिए बना रही हूँ थोड़ा सा कुछ फ्राई वगैरह बना रही हूँ। जब उनके पास गया मैं वो रिपोर्ट्स वगैरह सारे लेकर के, तो मेरे से पूछने लगे। मैंने बताया कि पता नहीं था कि ये सब चीज़ें हैं। मैंने फिर बताया कि डॉक्टर साहब मैं इतने साल पहले उनको यहाँ पर दिखाया था। जब उस डॉक्टर ने मेरा नाम बताया अपने इलाहाबाद, तो मेरे को बोलने लगी वो डॉक्टर क्या पूछने के लिए क्लियर करके, डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपको क्या लगता है? आपको ठंडी क्यों? फिर मैंने पूछा कैंसर तो नहीं, बोला कैंसर नहीं है इनको। पहले मार्च नहीं, अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा हार्ड था। पहले मार्च नहीं बीत रहा था और अप्रैल का महीना ये 10 दिन जो था बिल्कुल नहीं बीत रहा था उसका। जब लेटे थे। अच्छा चलो मैं दबा दूँ, चलो पैर दबा दूँ ना। वो ट्रे लेके आओ। कृतिक तो डेली स्कूल जाता है। अच्छा स्कूल जाता है। ये मुझे तो पसंद आया था। मैं ये मांग रहा है कोल्ड ड्रिंक अब। अच्छा तो देनी नहीं है? हाँ दोगे नहीं? नहीं, कितना पिएगा बच्चा, नुकसान भी तो करेगा। हाँ वो तो है।
क्या ये बनाया था। ये ऐसे ईंट पर ईंट खड़ा करके दिए थे, बाकी सब कुछ हम लोगों ने करवाया। ये साफ हुआ है। हाँ, तो मैंने स्टोर में यूज कर लिया है। एक वॉशरूम ये है, वो ज्यादा आए, टाइम दिए, इतना कीमती अपना वक्त दिए, अच्छा लगा। अब जा रहे हैं, घर भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, किसी भी चीज में अच्छी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सर दोनों साइड जीना है, दोनों साइड चाहता तो बिल्डर इसमें एक फ्लैट और निकाल सकता था। The next morning. कल वंडर बाजार से भैया आए थे और भाभी आई थी रात में, काफ़ी लेट तक रहे, बात हुई, 11:30 लगभग बज गए थे उनको, क्योंकि वो सागरपुर से आए थे। सागरपुर से थोड़ा सा टाइम लगता है, दूर है, और जब तक बैठे थे सारी बातें हुई, मतलब जो भी आता है यार, तो पूछते हैं सब लोग क्या हुआ, कैसे हुआ, तो सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। और मैं अपनी पर्सनल चीज़ बताऊँ कि मैं पिछले कुछ दिनों से, जब से मैं आया हूँ और जब से मतलब ये सारा इंसिडेंट हुआ है, मुझे खुद डिप्रेशन सा फील होता है। ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे कहीं ये सब चीज़ें मेरे साथ ना हो। बहुत सारी चीज़ें होती जो मेरे दिमाग में घूमती रहती। मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें मैं ना सोचूं, लेकिन चाह के भी वो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रही हैं। किट्टो इसी बीच मुझे बहुत सारी चीज़ समझाने की कोशिश करती है, मेरे दोस्त या कोई भी होता है। मेरी खुद की तबीयत अभी पता नहीं क्यों ठीक ही नहीं लग रही, जैसे अजीब सा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। एक होता है ना कि इन सब चीज़ों से पहले वाला अगर मैं अपने आप को फील करूँ कि जो मैं अमित था, कि मैं कैसे लाइफ को किस तरीके से देखता था, किस तरीके से लाइफ को एंजॉय करता था। लेकिन जब से पापा गए हैं, जो भी पापा हॉस्पिटल और ये सब चीज़ें जब से मेरे साथ हुई हैं ना, तो मेरा लाइफ का सोचने समझने की सारी चीज़ें ना जैसे होती बदल गई हैं। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद बदल गया हूँ। मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ, और किससे कहूँ मैं, तो हमेशा जब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो मैं उस चीज़ को शेयर करूँ कि यार पता क्या होता है, हम लोग हमेशा चीज़ों को सुनते हैं यार, कि जैसे मान लो यूट्यूब सोशल मीडिया भी देख लिया, कोई गुजर गया है तो हमने कमेंट सेक्शन में जाके लिख दिया, श्रद्धांजलि दे दी। वो चीज़ ना उतना रिलेट आप नहीं कर पाते हो। लेकिन जब आप खुद के माँ बाप या आपका खुद का कोई चहेता जो आपके दिल के करीब हो, जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, जब वो आप उनकी बॉडी को देखते हो, और जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में होता है नहलाना, तो मतलब तेल वेल लगाया जाता है, मतलब जो बॉडी होती, डेड बॉडी होती है उसको, तो वो सब ना मेरे नज़रों से हट ही नहीं पा रहा है। मतलब बार बार मेरा दिमाग वहीं पहुंच जा रहा है। और पापा को तो इन्हीं हाथों से मैंने अपने अग्नि दी, तो वो सब चीज़ें मेरी लाइफ में कभी नहीं हुई ये सब चीज़ें। इवन तो मेरे को लग रहा है शायद ही मैंने किसी को ऐसे देखा होगा, मतलब मरे हुए किसी को देखा होगा। तो लेकिन जब आप ये सब चीज़ों से नहीं गुजरे होते हो, कभी ज़िंदगी में सब चीज़ें नहीं देखे होते, लेकिन जब आपके खुद की चीज़ें होती हैं सामने, तो फिर उस चीज़ को समझना और महसूस करना, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं सोच रहा हूँ, मैं डेली सोचता हूँ कि मैं ना सोचूं इन सब चीज़ों के बारे में, मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलूं। मेरा अपने खुद के काम में मन नहीं लग रहा है। मतलब जिस स्पीड से मैं काम करता था, मैं इतना भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब जो भी हमारे मिंत्रा मीशो का हम लोग का काम था, मैं वो काम बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। लड़के हैं, वो लड़के काम करते हैं, लड़के वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हैं, तो वो काम थोड़ा बहुत हो रहा है। अगर मुझे करना होता शायद मैं वो काम भी ना कर पाता, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि चलो भाई मैं कोई मूवी देखूँ, मैं अपना टाइम काटूँ, वो भी नहीं हो पा रहा। मैं फ़ोन चलाता हूँ तो मेरे फ़ोन में सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी की वीडियोज़ दिखती हैं। मतलब ऐसे लगता है जैसे मेरी लाइफ में सब कुछ यही सब चीज़ें हो रही हैं। आप भी ये सब चीज़ें रिलेट करते होगे, जब भी आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो, जिस चीज़ के बारे में बातें करते हो, तो आपके फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें दिखती हैं। तो मेरे साथ भी हो रहा है। मैं कितना भी चाह रहा हूँ कि मैं चीज़ों को भूलने की कोशिश करूँ, अपने लाइफ को नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करूँ, चीज़ों को भूलूँ, नॉर्मल लाइफ करूँ। बहुत सारी चीज़ें लोग समझाते हैं कि जो होना होता है हो जाता है, जिसको जाना होता है जाता है, हर कोई आया है जाने के लिए ही। लेकिन ये दिल मानने को तैयार नहीं होता भाई। कितना भी आप समझा लो, मुझे पता है कि जो आया है वो जाएगा, ये सबसे बड़ा सत्य है, परम सत्य है ये। लेकिन ये जो दिल है ना अंदर से, वो नहीं मानता है। जानते हम सब लोग हैं हर चीज़ को, सच्चाई हर कोई जानता है, लेकिन
नहीं मानने को तैयार है मेरा दिल। नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा दिमाग जैसे लगता है कि सर फट जाएगा मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे को चक्कर आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी टेस्ट कराए फिर से। मेरे टेस्ट मतलब मेरे रिपोर्ट से ऊपर नीचे हो गए हैं सब। तो डॉक्टर से कल मिला, डॉक्टर ने बोला जो टेंशन में थे आप, जो सब चीज़ें होती हैं लाइफ में, दी चीज़ें होती हैं, खाना पीना सही से नहीं हो पाता है, आदमी मतलब होता है ना, सिचुएशन सही नहीं थी तो रिपोर्ट से हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को कैसे समझाऊँ, नहीं हो पा रहा मेरे से। मुझे लग रहा है जैसे मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मुझे हर तरफ सब अजीब सा लग रहा है, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कोई पता नहीं जैसे समझ में अब किसी से मैं बात करता हूँ जिसके घर में ऐसा हुआ है, मेरे एक दो दोस्त हैं, वो बताते भाई टाइम लगता है, 1-2 महीने लगेंगे फिर आपको ठीक लगने लगेगा। पता नहीं कब होगा। लेकिन मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ठीक नहीं लग रहा, जैसे अजीब सा लगता है अंदर से, ठीक नहीं, जैसे मेरी बॉडी ठीक से नहीं लग रही है, जैसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लग रहा है कि बस एक जगह लेटे रहो, किसी से बात मत करो, कुछ मत करो। लेकिन फिर एक दिल कहता है कि कोई आए जिससे मैं बात करूं, अपना सुख दुख शेयर करूं तो मेरे दिल को अच्छा लगे। लेकिन जब कोई चला जाता है फिर मेरी सिचुएशन वैसे ही हो जाती है। क्या करूं मैं? तो मैं यही चल रहा है मेरी लाइफ में। और मेरा खुद का भी शक्ल देखो अब कैसा हो गया है, बिल्कुल डार्क सर्कल हो गए हैं, बिल्कुल आंखें काली नीली पीली, जैसे चेहरा काला सा हो गया है। कैसा हो गया मेरे को खुद में अजीब सा लग रहा हूँ। बाकी देखो यहाँ पे 2 पंछी बैठे हुए हैं, इनको किसी चीज़ की चिंता है, भगवान ने इनको ऐसे ही बनाया है। कबूतर आते रहते हैं, बैठते रहते हैं, जाते रहते हैं। चलिए चलते हैं। मेरी फीलिंग्स ही मैं कैसे आप लोगों से इस तरह शेयर करता हूँ। किससे कहूँ मैं, किससे कहता हूँ, किससे कोई बात मैं कहता हूँ तो मुझे समझाने लगती, बस समझाती है कि ज़्यादा तुम मत सोचो, तुम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हो और सोचते रहते हो। मैं वही बता रहा था कि मेरे को एकदम डिप्रेशन सा लग रहा है, जैसे कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है, उसको अच्छा करना पड़ता है। मेरा सर ना इस वजह से फट जाएगा, पता नहीं क्यों। कल मैं बाबू को खिला रहा था, जैसे लग रहा था मेरे को चक्कर आ रहा है, ऐसा लग रहा था। अब मैं देखो आपको समझा ही सकती हूँ, हमको लगता है आपके साथ साथ मैं भी पागल हो जाऊँगी। और आपको बिल्कुल टेंशन चिंता ही नहीं है कि हमें अपनी चीज़ों को पे ध्यान दें। अगर भाई आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर मैं कितना ही ध्यान दूँगी, बताओ ना। मैं समझ सकती हूँ आपके दुख को, तो मैं बस समझा ही सकती हूँ। जब से मैं आया हूँ मैंने इतना सा भी काम नहीं किया, सारा काम ये कर रही हैं, सुमित कर रहा है। मेरे को ये लेके आती है, और कल पता है कल मेरे को लेके गई है जिम, डांट करके, चलो तुम चलो चलो चलो। खुद भी गई शाम को, मुझे भी लेके गई, नहीं चलो तुम जिम चलो, तुम थोड़ा वर्कआउट करो। भाई जो हो गया उसको तो कोई बदल नहीं सकता है, और वो चीज़ वापस आ नहीं सकते हैं। तो फिर अगर जो आगे होना है उसको अच्छे से तो कर सकते हैं ना, अच्छे से ध्यान तो दे सकते हैं ना। तो ऐसे ही आप भी करोगे तब तो हो गया। तुम मुझे इतना समझाती हो, तुम मुझे डेली समझा रही हो, मैं वो बात कह रहा हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों ना, मैं समझ के भी जैसे मुझे समझना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। इंसान जानते हो जब ये सब चीज़ें होती है ना, घुलता मिलता है, लोगों से बात करता है। अच्छा देखो जब भी कोई आता है, जब तक मैं उससे बातें करता हूँ ना तो मैं, ये नहीं है कि हम लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, करना पड़ रहा है भाई, करना पड़ रहा है। अपने आप को कब तक दुखी में रखेंगे? अगर हम जैसे सोचेंगे ना, आजकल ना जीवन का ये सत्य हो गया है कि आप जो सोचोगे, अगर आप अच्छा चीज़ सोचोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, जहाँ आप बुरा सोचे ना तहाँ तुरंत होने लगता है। ये चीज़ तो 100% है। इसीलिए आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा कहो, अच्छा सब कुछ अच्छा ही करो भाई। जो जीवन में होना रहेगा वो तो हो ही जाएगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा जैसे कहीं निकल जाऊँ मैं, कहीं चला जाऊँ मैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के दूर कहीं। क्या यही डिप्रेशन होता है यार? कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो ना।
आपको तो ये सोच में नहीं आ रहा है कि आपकी फैमिली भी है। आप बस उस चीज़ को जो बीत गया उस चीज़ को लेकर के बस खाली घूम रहे हो, उस चीज़ को दिमाग में डाल रहे हो, फालतू चीज़ देख रहे हो। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं भी जाऊँ कहीं? मैं देख क्या रहा हूँ, मैं फ़ोन खोलता हूँ, मेरे फ़ोन में बस यही सब चीज़ें दिखती हाँ, तो हैं। उसको इग्नोर करो ना, उस चीज़ को जब देखोगे मैं तो... सोचता हूँ हटा दूँ, हटाता हूँ, फिर 2-3 वीडियो के बाद फिर वही सब चीज़ें आ जाती हैं। चलिए गाइस, आप लोग बताइए इसका क्या उपाय हो सकता है। मैं क्या आप लोगों से क्या उपाय पूछूं जब मैं अपनी बीवी की बातें नहीं सुन पा रहा हूँ, जब बगल में होकर के मुझे इतना समझा रही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं क्या ही करूँगा किसी की बात।